जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे थे अम्ल तथा भस्म के गुण। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें बाकी रह गई थी। कह रहा है कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया। जब हम अम्ल और भस्म को धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल में रख लीजिए, आपके पास एक धातु है Na और आप यहाँ पर ही दिया हुआ है अम्ल HCl। आप इसको रिएक्शन करवाइए दोनों को, तो आपको पास मन करके निकलेगा NaCl प्लस में H2 जो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से आपके पास दूसरा धातु रख लीजिए Fe जिसे फेरिक बोलते हैं, और उसमें मिलाइए आप HCl को, तो आपका बनेगा फेरिक क्लोराइड और बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो यही होता है कि जब आप अम्ल और भस्म के साथ अगर धातु को रिएक्शन करवाइएगा तो आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। मतलब इनके साथ रिएक्शन के बाद आपको धातु गैस निकलेगा। जब भी हम किसी भी धातु को अगर रिएक्शन करवाते हैं अम्ल या भस्म के साथ, यहाँ जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये चार्ट आपको दिया हुआ है धातु की सक्रियता का। ये देखिए यहाँ पर ही ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आप हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के जैसे ऊपर आप चलिएगा, ऊपर की जो धातुएं दी हुई है ये अम्ल से बहुत ज्यादा रिएक्शन जल्दी करता है। ये धातुएं बहुत जल्द रिएक्शन करता है अम्ल या भस्म के साथ। लेकिन जैसे हाइड्रोजन से हम नीचे आते हैं, हाइड्रोजन से नीचे आने पर आप देखिएगा कि यहाँ जो भी धातुएं आएगी जितने नीचे हाइड्रोजन से, सबकी सक्रियता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी अम्ल या भस्म के साथ। लेकिन यही आपको ग्राफ में दिखाया गया है कि आप अगर हाइड्रोजन से जितने ऊपर जाइएगा तो सबसे सक्रिय जो धातु रहेगा वो आपको मिलेगा, और नीचे आइएगा तो सबसे कम मिलेगा। तो यहाँ आप पोटेशियम को ध्यान से देखिए, जो पोटेशियम है ना, ये सबसे ज्यादा सक्रिय धातु होता है जो अम्ल या भस्म के साथ रिएक्शन बहुत तेजी से करता है। तो यही आपकी हो गई अम्ल और भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। चलिए हम आगे गुण देखते हैं अम्ल और भस्म की। अगला है धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसे थोड़ा सा समझिए। कार्बोनेट मतलब जिसके साथ CO3 मर्ज रहेगा, जिस धातु के साथ आपको CO3 मिलेगा ऐड, उसको आप कार्बोनेट बोलिएगा। अब बाइकार्बोनेट मतलब जिसके साथ HCO3 रहेगा, CO3 के साथ H मर्ज रहेगा, उसको बोलिएगा बाइकार्बोनेट। तो अगर इसको धातु के साथ, ये आपके पास धातु है Na2CO3, तो Na धातु है और CO3 लग गया इसके साथ, तो ये कार्बोनेट वाली धातु बनी। और NaHCO3 इस ये जो है वो बाइकार्बोनेट वाली धातु बनी। इसमें अगर अम्ल मिलाते हैं इसके साथ तो आपका रिएक्शन देखिए बन के निकलेगा इसके साथ। कह रहा है धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। गैस आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा गैस आपको दिखाई दे रहा है? तो गैस देखिए यहाँ पर ये निकलेगा कौन सा, CO2 और CO2। आप कार्बोनेट से रिएक्शन करवाइए या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल डाल के रिएक्शन करवाइए, आपको हर हाल में CO2 ही गैस मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अम्ल भस्म अभिक्रिया। ये भी आपको भी याद होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पहले पढ़ा है, तो उसमें भी यही होता है। अम्ल को अगर भस्म से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा लवण तथा जल बनता है। तो रिएक्शन हमारा यही है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। तो देखिए NaOH, ये है आपका NaOH, और HCl ये आपका अम्ल है, और NaOH क्या है आपका भस्म है। जब आप एक भस्म को अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखिए क्या बन गया आपके पास, NaCl जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लवण है, और H2O ये आपका जल बन गया। तो ये रहा हमारा रिएक्शन अम्ल तथा भस्म का, ये हो गया आपका रिएक्शन। अब हम आगे का रिएक्शन देखते हैं। धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड याद रखिए, जिस धातु के साथ अगर ऑक्सीजन मर्ज हो रहा है तो उसे धातु के ऑक्साइड बोलेंगे। अम्ल से रिएक्शन, तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। जो भी धातु का ऑक्साइड होता है वो भस्म प्रवृत्ति का मतलब क्षारीय होता है।
तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। इसमें भी आपको रिएक्शन करके लवण तथा जल ही मिलेगा। तो ये देखिए लवण और जल आपको मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए सीईओ को HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। तो CuO जो है ये क्या है, आपका भस्म है, और ये जो है HCl ये आपके क्या है, ये है धातु के ऑक्साइड। CeO कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया तो ये धातु का ऑक्साइड है, और इसके साथ HCl है, तो इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बनेगा CuCl2 और प्लस में H2O, मतलब जल बन के निकलेगा। तो यही हमारा रिएक्शन रहा। दूसरा एग्जाम्पल में N2O रख लीजिए, सोडियम के साथ ऑक्सीजन मर्ज है तो यहाँ भी धातु का ऑक्साइड बन रहा है, और उसमें डालिए कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो आपका बन के आएगा NaCl और प्लस में H2O बन के निकलेगा। तो ये आपका रिएक्शन रहा कौन सा, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल का रिएक्शन। अब आगे देख लीजिए, कह रहा है कि अम्ल तथा भस्म को जल से अभिक्रिया, अगर अम्ल या भस्म में हम जल डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। कह रहा है अम्ल को जल में घुलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे ही अम्ल को भस्म में डालेंगे तो हमको ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल के बीच ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो रहा है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आप कोई भी रिएक्शन अगर करवा रहे हैं, अगर आपको बहुत तेज मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो रही है, जैसे आप चूना में पानी को डालते हैं, सूखा आपके पास चूना है और पानी आप डालिए उसमें बहुत तेज ऊष्मा निकलती है, तो यही रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखिए अम्ल और भस्म में अगर हम जल मिलाते हैं तो क्या होता है। देखिए HCl आपके पास क्या है, अम्ल है, और आप इसमें H2O मिलाइए, तो H2O मिलाएंगे तो ये आयन में बदल जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका अलग बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और क्लोरीन आयन अलग बन जाएगा। इसी तरह से ये HNO3 को में पानी मिलाइएगा तो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा और HNO3 बनेगा। तो मतलब H2SO4 में भी जल मिलाइए तो ये आपका आयन रूप में क्या हो जाएगा, टूट करके बाहर निकल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अम्ल धातु के अगला गुण क्या है। तो आगे हमारा दिया हुआ है एक बात और, अम्ल और भस्म का गुण हमारा समाप्त हो गया। अब हम अम्ल भस्म का गुण जितना पढ़ना था हम पढ़ लिए, एग्जाम के लिए उतना काफी है, आप याद रखिएगा, उतना एग्जाम में आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है। अब देखिए कह रहा है कि सांद्र, ये सांद्र है, कह रहा है कि सांद्र, ये वाला पर ध्यान मत दीजिएगा, ये नहीं है। कह रहा है सांद्र H2SO4 में जल कभी ना डाले। देखिए कह रहा है कि जब भी आपके पास गाढ़ा अगर सांद्र H2SO4 है, तो आपको भी पता है कि H2SO4 जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत खतरनाक अम्ल है। तो ये जितना खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसमें जल कभी नहीं डालना चाहिए। अगर आप गलती से भी इसमें जल डाल देते हैं तो इतना तेज रिएक्शन होगा, इतना तेज ऊष्मा निकलेगा कि ये प्रखनली को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा और इसकी छींटा आप पे पड़ सकती है, जिसके तहत से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। ये जो हम तेजाब देखते हैं ना बैटरी वगैरह, या फिर किसी किसी में मतलब कोई बाई चांस रेयर केस आ जाता है कि किसी ने किसी पर तेजाब डाल दिया, वहां भी इसका यूज उसमें रहता है, तेजाब में H2SO4 जो बहुत खतरनाक होता है, पूरा बॉडी को गला देता है। तो यही होता है H2SO4। इसलिए अम्ल में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए ताकि इसकी पावर धीरे धीरे करके कम हो, या मतलब सांद्र से धीरे धीरे तनु हो जाए। इसलिए H2SO4 या फिर भी HCl भी बहुत खतरनाक अम्ल है, उसमें भी पानी कभी नहीं मिलाना चाहिए। अब देखिए यहाँ अम्ल तथा भस्म की शक्ति, इतना देर से हम गुण पढ़ रहे थे अम्ल और भस्म की क्या गुण है, अब हम इसकी पावर देखते हैं, शक्ति क्या क्या होता है। पहला है प्रबल और दुर्बल अम्ल, प्रबल और दुर्बल अम्ल। तो इसको देखिए कि प्रबल और दुर्बल अम्ल को कह रहा है प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। आपको क्या अंश आयन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन। प्रबल अगर अम्ल है तो आपको अगर जल में घुलेगा तो ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन क्या करेगा, मुक्त करेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन आपको देगा, प्रदान करते हैं तो प्रबल अम्ल कहते हैं। ये घुलेगा पूर्णतः आयनित होगा, मतलब आयन में टूटेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल। अब हमारा हो गया अगला है दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करेगा, आंशिक रूप से आयन होते तो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं।
तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए कि कौन सा दुर्बल, ये जो आपका जितना दिया हुआ है ना ये वाला, तो ये आपको जो दिख रहा है ये वीक वाला है, और इधर वाला स्ट्रॉन्ग वाला है। जितना आपको यहाँ दिख रहा है अम्ल ये वीक वाला है, पूरी तरह से ये जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। तो देखिए CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये है फोस्फेरिक एसिड H3PO4। तो ये आपका वीक एसिड है, ये पूरी तरह आयनित नहीं होता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए स्ट्रॉन्ग वाला, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हो गया आपका, फिर आ जाएगा आपका HClO3, फिर HLO3, फिर आ जाएगा HI या फिर HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 ये सब सबसे ज़्यादा क्या है, बहुत हैवी वाले हैं। मतलब कि ये जो अम्ल आपको यहाँ दिख रहा है ये मतलब प्रबल अम्ल के कैटेगरी में आते हैं, पूरी तरह से आयनित होंगे और हाइड्रोजन आयन आपको मुक्त कर देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।